जय हिंद दोस्तों, मां हंस वाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल सर। आज हम आपको एक ऐसी टॉपिक को बताने वाले हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को जानना ज़रूरी होता है, जैसे कि द्रव्यमान और भार। ठीक ना, कुछ लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि द्रव्यमान और भार ये दोनों अलग अलग होते हैं। कुछ लोग द्रव्यमान को भी भार बोलते हैं, भार को भी द्रव्यमान बोलते हैं, कहते दोनों बात एक ही है, लेकिन दोनों बात अपने आप में अलग अलग है। अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को बोलते हैं मास और भार को बोलते हैं वेट। अच्छा, भार बोलिए चाहे वजन बोलिए, ये दोनों एक ही चीज़ है। भार और वजन ये दोनों एक ही चीज़ है, बट भार और द्रव्यमान या वजन और द्रव्यमान दोनों अलग अलग है। अब हम यहाँ पे पहले आपको बताते हैं द्रव्यमान का मतलब क्या है। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, इस मार्कर की बात करें, इस वॉच की बात करें, या कोई भी एनीवन, ठीक ना, कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, तो वो जिस मटेरियल से मिलके बना होता है वो उसका द्रव्यमान होता है। जैसे ये मार्कर को बनाने के लिए जो भी पदार्थ भाग लिए हैं इसको बनाने के लिए, वो सब पदार्थ की जो मात्रा होती है, पदार्थ की जो मात्रा होती है वो द्रव्यमान कहलाती है। ठीक ना, उसे द्रव्यमान बोलते हैं। अब बात करते हैं भार का या वजन का। इसका मतलब क्या है? देखिए, पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी केंद्र की ओर खींचती है, मतलब अपने गुरुत्व की ओर खींचती है। जैसे अगर हम ऐसे मान लीजिए पृथ्वी बना दे, ये पृथ्वी बना दे, तो पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने गुरुत्व केंद्र की ओर खींचती है। अब यहां से हम सबसे पहले आपको बताते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, फिर उसके बाद बताएंगे कि भार क्या होगा। ठीक ना, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं गुरुत्व बल क्या होता है। गुरुत्व बल ये है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने गुरुत्व केंद्र की ओर खींचती है उसे बोलते हैं गुरुत्व बल। ठीक है। अच्छा, जब भी बल अगर है तो बल में आपको पता होगा न्यूटन का जो द्वितीय नियम होता है, F बराबर ma या F बराबर mg। ठीक ना, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर बल है तो उसमें द्रव्यमान होगा और उसमें त्वरण होगा। ठीक ना, तो अगर लीनियर मोशन रहता है तो उसमें द्रव्यमान और त्वरण ये ए यूज करते हैं। लेकिन अगर ऐसे पृथ्वी की वजह से किसी वस्तु पर जो बल लगता है या पृथ्वी किसी वस्तु को जो जब खींचती है तो यहाँ पे ए के जगह पे हम जी यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो जी है इसे ही बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे इस स्थान पे जी का मान कुछ होगा, आप जहाँ पे होंगे वहाँ पे कुछ और होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कमरे में और इस कमरे में या इस पूरे गांव में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता है। जी का मान जो होता है वो होता है 9.8 समथिंग। ठीक ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है। तो कहीं कहीं ये 9.81 हो सकता है। ठीक ना, तो इसको अप्रॉक्सीमेट हम 9.8 या लगभग हम इसको 10 समझ सकते हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब कहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होता है, कहां पर कम होता है, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। तो ध्रुवों पर देखिए, लाइट थोड़ी कट गई है, अभी आपको जब लाइट आ जाएगी तब बताते हैं। ध्रुवों पर जी का मान ज़्यादा होता है और विषुवत पर जी का मान कम होता है। ऐसे ही जब पृथ्वी से अगर आप जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, वैसे वैसे जी का मान क्या होता है, घटता है। ऐसे ही पृथ्वी के अगर अंदर यहाँ मान लीजिए अगर सुरंग ऐसे बना दिया जाए, तो जब पृथ्वी के अगर आप नीचे जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, तब भी आपका जो ग्रेविटी होता है, जो जी का मान होता है, ये घटता है। और पृथ्वी के सेंटर में जी का मान जो हो जाता है, शून्य हो जाता है। फिर ऐसे अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं, अंतरिक्ष में क्या होता है, अंतरिक्ष का मतलब बहुत दूरी पर जब चले जाता है तो जी का मान घटते घटते एक ऐसी कंडीशन आती है कि जी का मान 0 आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर भार बताना चाहिए आपको, आप तो ग्रेविटी के चक्कर में पड़े, इसको समझा रहे हैं, क्योंकि इसी का योगदान है जिसकी वजह से भार और द्रव्यमान में ये अंतर होता है। अब देखिए भार के बारे में। भार जो होता है, पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जो खींचने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे ही उस वस्तु का भार कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एक वस्तु की बात करें, किसी वस्तु की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, अगर ये वस्तु है तो ये किसी पदार्थ से बनी होगी, तो पदार्थ की मात्रा ही इसका द्रव्यमान कहलाएगा और द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है, भार को w से डिनोट करते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसलिए उसको m दिखा दिए। और इस वस्तु पर
इतनी बड़ी पृथ्वी की वजह से एक बल लगता है जिसे बोलते हैं गुरुत्वीय बल, और ये इसके सेंटर की ओर काम करेगी, इसके केंद्र की ओर काम करेगी, मतलब ये वस्तु आएगी नीचे। जैसे अगर हम इस डस्टर को ऊपर फेंके तो ये ऊपर जाने के बाद फिर ये नीचे ही आएगी, ऐसे ही आएगी, क्योंकि पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपने सेंटर की ओर खींचती है। तो इस पर m इसका द्रव्यमान हो गया और g इसमें काम कर रहा है गुरुत्वीय त्वरण, और ये मिलके आपका बन जाएगा mg, और यही mg ही बल है और इसी को हम भार बोलते हैं। तो किसी वस्तु का जो भार होता है उसमें द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणा होता है। ठीक है, अब देखिए भार और द्रव्यमान का कोई एग्जाम्पल हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका द्रव्यमान मान लीजिए 50 किलोग्राम है, आपका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। इसका मतलब 50 किलोग्राम का मतलब आपकी 5 उंगलियां, ये आँख, ये पूरा हर एक बॉडी का एक एक अंग मिलके उसकी जो पदार्थ की जो पूरी मात्रा बनी है उसका सबका योगदान है 50 किलोग्राम का। ठीक है, अब अगर हम आपका भार पता करना चाहें और इस जगह पर अगर हम आपका भार पता करना चाहें तो भार बराबर फार्मूला होता है mg, ये द्रव्यमान गुणे त्वरण से। तो यहां देखिए आपका जो द्रव्यमान है 50 और यहां पर इस जगह पर आपका त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है। मान लीजिए कि अगर यहां पर आपका गुरुत्वीय त्वरण, यहां पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे 10 रखेंगे, उस हिसाब से आपका ये हो जाएगा 500 मीटर इस पर, सॉरी 500 ये हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि भार का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। ठीक है, जबकि हम जानते हैं जी का मान जो हमारा होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट अगर लगभग हम 10 अगर ले लें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, लेकिन आपका भार में ग्रेविटी का जब गुणा हो जाता है तो इतना हो जाता है आपका भार। ठीक है, जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो आपका द्रव्यमान आपकी वही रहेगा, क्योंकि आपकी 5 उंगलियां वही है, जितना भी सब आपका बॉडी का पार्ट है सब कुछ वही रहता है, इसलिए आपका द्रव्यमान बदलेगा नहीं। चाहे आप पृथ्वी से चंद्रमा पे चले जाइए, किसी भी ग्रह पे चले जाइए, आपका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन आपका भार बदल जाएगा। वजह क्या है? ग्रेविटी का। ठीक ना, ये गुरुत्वीय त्वरण का, क्योंकि ये जो है पृथ्वी से ऊपर जाने पर इसका मान क्या होता है? घटता रहता है, और जब इसका मान घटेगा तो ये आपका भार जो है घट जाएगा। पहले इतना आया था, अभी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जी का मान कम होगा तो यहाँ पे 50 में अब कम संख्या से गुणा करेंगे तो कम आएगा यहाँ पे। अब उसके बाद हम दोनों का एक एक सबका बेसिक पॉइंट लिखते हैं जो डिफरेंस है। जैसे ये m से इसे डिनोट करते हैं और इसे W से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक आपका होता है किलोग्राम। क्या होता है इसका मात्रक? किलोग्राम होता है, और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। ठीक है, उसके बाद इसे भौतिक तुला से मापा जाता है। भौतिक तुला का मतलब, जैसे आप बहुत पहले देखे होंगे तराजू ऐसे रहता था, एक साइड इधर पल्ला रहता था, एक साइड इधर रहता था, और इसमें हम वेट रखते थे, एक साइड लोहे का वेट रखते थे, उसके बाद इधर मान लीजिए गेहूँ चावल जो भी वेट करना था उसको करते थे। तो इससे जो ये तराजू वाले तुला से जो मापते हैं उससे हम द्रव्यमान को मापते हैं। और जो कमानीदार तुला होता है, ठीक ना, कमानी वाला तुला होता है जो, जैसे कि आपका इस समय एक ऐसे मिलता होगा, ऐसे रहेगा, इसमें ऐसे कुंडी नुमा निकला रहेगा, और इस पे आप किसी सामान को अगर बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? रीडिंग पढ़ लेते हैं। तो उससे जो हम वेट करते हैं, इसे कमानीदार तुला से भार को वेट करते हैं। कमानीदार तुला से भार को वेट करते हैं। या तो इलेक्ट्रिक वाला, या तो आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो वहाँ पे नीचे रखा रहता है, उस पर अगर आप चढ़ के वेट करते हैं तो वहाँ पे आप वेट करते हैं, ना कि आप अपना मास को फाइंड करते हैं। ठीक है, मास को फाइंड करने के लिए भौतिक तुला से, और वेट या वजन को फाइंड करने के लिए कमानीदार तुला से। अब उसके बाद यह जो है एक अदिश राशि है, यह जो है एक अदिश राशि है, लेकिन यह जो है एक सदिश राशि है। ठीक है, ये क्या होती है? एक सदिश राशि होती है, और ये अदिश राशि होती है। अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं, मान लीजिए किसी वस्तु को अगर अंतरिक्ष में लेके चले जाएं तो अंतरिक्ष में जी का मान 0 होता है।
अंतरिक्ष में g का मान 0 होता है तो वहाँ पे उसका भार जो होगा 0 होगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। पृथ्वी पर अगर गुरुत्वीय त्वरण g है तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है मतलब gm मून चंद्रमा वाला, ये जो होता है पृथ्वी वाले का छठा हिस्सा होता है। ठीक है, पृथ्वी वाले का छठा हिस्सा होता है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते हैं तो अपने द्रव्यमान का 6 गुना अपने पीठ पर रख के तब चलते हैं। उसका वजह क्या होता है कि वहाँ पे जो ग्रेविटी होती है पृथ्वी वाले के छठा हिस्सा होती है, तो भार को उतना बैलेंस करने के लिए यहाँ पे उनके द्रव्यमान को 6 गुना बढ़ा के तब काम करना पड़ता है। अब उसके बाद इसका देखिए सिंबल हो गया, मात्रक हो गया, ये भौतिक तुला से मापा जाता है, ये अदिश राशि होता है, इसमें मात्रा होती है, पदार्थ की पूरी मात्रा ही हमारा द्रव्यमान होता है, ये पृथ्वी के द्वारा जो बल लगता है उसे हम भार बोलते हैं। ये सब हो गया इसका डिफरेंस। और इस टाइप का अगर हम क्वेश्चन आपको एक सॉल्व करवाते हैं, चलिए मान लीजिए किसी व्यक्ति का भार जो है, भार दिया है 900 न्यूटन। ठीक है, व्यक्ति का भार दिया है 900 न्यूटन, तो आपको उसका द्रव्यमान बताना है कि बताइए उसका द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो बताइए भार और द्रव्यमान में रिलेशन क्या होता है, तो भार इक्वल द्रव्यमान गुणित त्वरण। यहाँ देखिए भार का मान रख देंगे, द्रव्यमान का वैल्यू नहीं पता है। मान लीजिए अगर ग्रेविटी मान लीजिए यहाँ पे अगर 10 रहता तो यहाँ पे 10 रखते, 10 को नीचे भेज देते, 900 को 10 से भाग दे देते तो यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब उस व्यक्ति का द्रव्यमान जो है 90 किलोग्राम होगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जो होता है ये स्थान के परिवर्तन करने पर इसका मान नहीं बदलता है। द्रव्यमान जो होता है स्थान के परिवर्तन करने पर इसका मान नहीं बदलता है। आपका द्रव्यमान यहाँ पे जितना है, आप किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तभी आपका द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन भार बदलता है। पृथ्वी के किसी जगह पे जाए, पृथ्वी के किसी हिस्से पे जाएंगे तो भार बदलेगा, अंतरिक्ष में जाएंगे भार बदलेगा। वजह क्या है, ग्रेविटी का, क्योंकि ये बदल रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका डिफरेंस द्रव्यमान और भार में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम में। थैंक्स यू।